नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं डॉक्टर साहेब। मैं हूं विजय कृष्ण और आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर राजेश सिन्हा। डॉक्टर साहब IGIMS यानी इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में चर्म एवं रतिरोग विभाग में HOD हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब से आज जानने की कोशिश करेंगे चर्म रोग के बारे में। जितनी चर्म रोग की जो समस्याएं हैं वो एक बहुत विकराल समस्या है। खासकर दाद, खाज, खुजली, ये तीन जो कॉमन बीमारी हैं लगभग हर मौसम में। बारिश में कुछ ज़्यादा ही हो जाए, चूँकि बारिश का मौसम है, बारिश में कुछ ज़्यादा ही होता है, लेकिन गर्मी में, ठंड में, हर में ये तीन एक कॉमन बीमारी है। जो किसी को खुजली हो गया, किसी को दांत की समस्या हो गई, तो ये लोग जनरली इनके क्या क्या लक्षण होते हैं, ये होते क्यों हैं? पहले हमारे दर्शकों को बताएं आम भाषा में जो दाद, खाज, खुजली होते क्यों हैं, इसका क्या लक्षण है? दिनाई जो है या दांत खाज खुजली, ऐसा ये काफ़ी ज़्यादा लोगों में पाया जाता है। और जो हम जिस प्रकार से बिहार में रहते हैं और जो बिहार का जो वातावरण है या मौसम है, जो ह्यूमिड होता है, क्लाइमेट, गर्मी यहाँ ज़्यादा होती है, ये सब कारण के कारण दिनाई जो है वो ज़्यादा होता है। और दिनाई के जो मुख्य लक्षण हैं उसमें है कि शरीर पर लाल रंग का चकत्ता बन जाना और उसमें चारों तरफ एक लाल रंग का रिंग टाइप का दिखना। इसलिए इसको कॉमन भाषा में दिनाई को हम लोग रिंग वर्म भी कहते हैं। ज़्यादातर यह जो होता है शरीर के किसी भाग में हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर ये देखा गया है कि जो जांग वाला एरिया है या अंडरगारमेंट्स के नीचे ज़्यादा होता है। ऐसे बढ़ जाने पे ये किसी भी भाग को अफेक्ट कर सकता है। तो डॉक्टर साहब ये बताएं, ह्यूमिडिटी और पसीना, जिस मतलब जांग के पास का इलाका जो है वहाँ ह्यूमिडिटी और पसीना ज़्यादा चलता है, और मोटे लोगों में खास कर देखा गया ये समस्या कुछ ज़्यादा ही रहती है। तो इसके क्या लक्षण है और मतलब ये होता क्यों है? इसका मुख्य जो कारण है वो जो एक फंगल इन्फेक्शन है। फंगल इन्फेक्शन मुख्य रूप से डिफरेंट टाइप ऑफ 3 टाइप का जो डर्मेटोफाइट्स होता है उससे होता है। तो एक तरह का फंगस है जो कि ग्रो कर जाता है, और फंगस को ग्रो करने के लिए मतलब बढ़ने के लिए जनरली पसीना जो है एक न्यूट्रिशन के रूप में या एक खाना के रूप में काम करता है। तो इस कारण ये ज़्यादातर उस शरीर के उस भाग में होता है जहाँ ज़्यादा पसीना चलता है, जहाँ साफ़ सफाई अच्छे से नहीं होता है, इसलिए ये ऐसे भागों को अफेक्ट करता है। तो ये मेन इसका लक्षण जो है लाल चकत्ता बन जाना और लाल चकत्ता में चारों ओर एक लाल रंग का रिंग का होना। डॉक्टर साहब आपने बताया 3 तरह का डर्मोफिल बनता है, वो तीनों के बारे में विस्तार से बताएं। मतलब ये होता कैसे? जैसे 3 तरह के डर्मेटोफाइट्स जो हैं ये तो स्पीसीज हो गया। तो इसमें स्पीसीज में मेनली जो है जो मुख्य जो होता है वो ट्राइकोफाइटोन रूब्रम। ये जो मुख्य रूप से यही फंगस के कारण शरीर पे अलग अलग तरह का जो दिनाई है वो होता है। तो इसमें जो है लाल लाल चकत्ते बन जाते हैं शरीर पे, और जब चकत्ते एक दूसरे से जब मिल जाते हैं तो एक पॉलीसाइक्लिक का भी रूप ले सकते हैं। मतलब ये जिसका बॉर्डर पूरी तरह से क्लियर नहीं हो, एक दूसरे से मिलने के बाद एक पॉलीसाइक्लिक बॉर्डर ले लेते हैं। दिनाई को पहचानना काफ़ी आसान है। शरीर पे लाल चकत्ता बन जाना जिसके चारों ओर एक रिंग जैसा शेप हो और जिसमें खुजली हो और नोचनी हो, तो यही ये दिनाई के मुख्य लक्षण हैं। हाँ डॉक्टर साहब, जितने बस अड्डे या लोकल जितने भी जगह हैं लाउड स्पीकर पे अनाउंस करते हुए सुनेंगे दाद, खाज, खुजली के लिए लोशन लगा लीजिए। मैं नाम किसी का नहीं लूँगा, बट ये लोशन लगा लो ठीक हो जाएगा। तो क्या बिना डॉक्टरी प्रिस्क्राइब के क्या लगाना सही है, या वो कुछ भी बाजार से लेके आप लगा लो, क्या स्थिति है? ये आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा। यही एक कारण ये भी है कि दिनाई लोगों में ज़्यादा प्रिवेलेंट हो गया है और ज़्यादा बढ़ रहा है। जो अपने से लोग दवा लेकर के यूज़ करते हैं उसमें क्या होता है कि स्टेरॉयड मिला होता है। तो स्टेरॉयड जो है वो दिनाई को दबा देता है। लोगों को लगता है कि जो हम ओवर द काउंटर ड्रग्स या जो आराम से दवा अपने से ले करके इलाज करेंगे तो ठीक हो जाएगा। तो उससे क्या होता है, जब लगाते हैं तो उससे आराम हो जाता है क्योंकि वो स्टेरॉयड है, लेकिन छोड़ने के बाद वही चीज़ और विकराल रूप में और ज़्यादा रूप में बढ़ के आता है। तो जो दिनाई है उसका मुख्य जो ट्रीटमेंट है वो एंटी फंगल ड्रग्स है, ना कि स्टेरॉयड्स है। तो डॉक्टर की सलाह से एंटी फंगल ड्रग्स का उपयोग करें। जो चर्म रोग विशेषज्ञ आपके एरिया में अवेलेबल हैं उनसे मिले, नहीं तो इंदिरा गांधी में इसकी पूर्ण व्यवस्था है। हमारे यहाँ फैकल्टीज़ हैं, हम हैं, उसकी उनसे इलाज कराएं। चर्म रोग
विभाग में आकर के कहीं भी इधर उधर से स्टेरॉयड की दवा मत लगाएं और एंटी फंगल दवा से इसका पूर्ण इलाज संभव है। डॉक्टर साहब, वो इलाके का जिक्र किया आपने, जांघ के इलाके, अगर किसी को ध्यान नहीं दे और पूरे शरीर में फैल जाए तो इसके लिए आप लोग क्या दवा देते हैं, क्या ट्रीटमेंट करते हैं? तो जैसा कि आपने पूछा कि अकॉर्डिंग टू सिविरिटी, मतलब दिनाई कम हो ज़्यादा हो, उस हिसाब से थोड़ा सा इसमें इलाज में डिफ़र करता है। तो कम जब रहता है दिनाई तो हम लोग केवल टॉपिकल एंटीफंगल्स, मतलब केवल लगाने की दवा प्रिस्क्राइब करते हैं। उसमें बहुत सारे ड्रग्स आते हैं जो टॉपिकल एंटीफंगल्स की तरह यूज होते हैं, लल्लिकोनाजोल है और टर्विनाफिन है, इस तरह की दवाओं का लगाने से ठीक हो जाता है। ज़्यादा रहने पे हम लोग ओरल ड्रग्स देते हैं, खाने की दवा देते हैं। यूजुअली जो है ज़्यादातर 1 महीने की दवा से जो ज़्यादा शरीर पे फैला हुआ दिनाई है वो उसके प्रयोग से वो ठीक हो जाता है। तो डॉक्टर साहब अभी बता रहे थे दाद खाज खुजली, जिसको दिनाई भी इन्होंने कहा है। तो दिनाई इन्होंने नहीं किया, मतलब सब लोग जानते हैं दिनाई भी इसे कहते हैं, खास के पसीना वाला इलाका में और मोटे लोगों में ज़्यादा होता है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, किसी को भी हो सकता है। ये साफ़ सफाई पे अगर ध्यान ना दें तो ये किसी को भी हो सकता है। और ख़ास की इन्होंने कहा जो बाज़ार में बिकने वाली दवा लोशन, दाद खाज खुजली का लोशन, तो अगर वो कहीं से भी लेके अगर आप लगाते हैं तो उसमें स्टेरॉयड होता है, स्टेरॉयड जो होता है और वो उसको हानिकारक होता है। तो आप कहीं बाहर से लोशन ना ले, आप किसी डॉक्टर जो स्किन के डॉक्टर हैं आपके इलाके में वहाँ पे जाएं, प्रिस्क्राइब दवा ही ले, बाहर से लोशन का प्रयोग ना करें। इस एपिसोड में फ़िलहाल इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर से मुलाकात होगी। यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल डॉक्टर साहब को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें। आप हम फेसबुक पेज पर भी लाइक्स और कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।